पराठे की इस सीरीज में चलिए आज बनाते हैं एक और पराठा। और आज का जो पराठा होने वाला है वो ना तो स्टफ है और ना ही हम उस सब्जी को हमारे जो मैदा होता है या हमारा आटा होता है उसके साथ मिक्स भी नहीं करने वाले। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा, वो भी प्याज के साथ, प्याज स्टफ करके उसमें। तो इसकी टेक्निक कैसे होती है, कैसे बनाना है, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं प्याज के लच्छे पराठे। लच्छा पराठा बनाने की एक टेक्निक होती है, अगर वो टेक्निक आपको सही से आ गई तो आपके लच्छे पराठे जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, उसमें डाल दिया है नमक और अब पानी की सहायता से हमें इसे गूंद लेना है। तो आटा गूंदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आटा जो है वो हमें पूरी की तरह सख्त नहीं लगाना है और एकदम भी ढीला नहीं लगाना है। रोटी का जो आप आटा लगाते हो ना, उसी तरह से थोड़ा सा उससे सॉफ्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। देखिए जैसे इस तरह से मेरा आटा गूंद चुका है ना, अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं इसे अच्छे से गूंदूंगी। मतलब आटे को अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट तक आप आटे को इस तरह से गूंद लीजिए, तब आपके जो लच्छे हैं ना पराठे के, वो बहुत अच्छे आएंगे। मतलब जो लेयर्स लेयर्स ऐसे आते हैं ना, बहुत अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल ले लिया है और तेल लगा के भी मैं आटे को करीबन 1 से 1.5 मिनट तो इस तरह से गूंदने वाली हूँ, जिससे आटा एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब इसे ना हम गूंद के रख देंगे सेट होने के लिए। तो रेस्टिंग हमें करनी है आटे की, ढक के रखना है करीबन 15-20 मिनट के लिए। तब तक चलिए हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने प्याज काट लिया है। इसकी देखिए जो आँख कहते हैं ना, प्याज की जो आँख होती है वो निकाल लेनी है, यानी कि ऊपर का हिस्सा। और फिर उसके बाद में हमें उसके इस तरह से स्लाइसेस करने हैं, ना ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले। लंबाई में प्याज को काट लेना है। प्याज काटने के बाद उसमें डालना है नमक। नमक डाल के उसे एकदम अच्छे से हमें मसल लेना है, जिससे दो चीज़ें होगी। प्याज जो है उसके लच्छे अलग अलग हो जाएंगे और दूसरा प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ने लगेगा। और इस तरह से इसे रख देना है करीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद में प्याज अपना पानी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से स्क्वीज करके सारा पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। और प्याज को आपको एक अलग दूसरे बर्तन में या बाउल में निकाल लेना है, जिसमें हम प्याज में सारे मसाले डालेंगे। तो इस तरह से सारे प्याज का पानी निकाल लेना है। अब इसमें मसाले डालने से पहले जो हमने आटा गूंद के रखा था, वो आटे की मैं लोइयां बना रही हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है वो जैसे ही हम उसमें फिर से नमक डालेंगे तुरंत पानी छोड़ने लगेगा। तो उससे पहले सारी हम चीज़ें तैयार रखेंगे, ताकि फटाफट से हम उसे पराठे को बेल सके। देखिए करीब करीब 6 लोइयां मेरी बनके तैयार हुई है और आटा आप देख सकते हैं सॉफ्ट था मेरा। अब यहाँ पे चलिए इसमें डालते हैं मसाले। तो लाल मिर्च का पाउडर, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, उसी के साथ धनिए का पाउडर डाल दिया मैंने, उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही मैं डाल रही हूँ कलौंजी, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया बारीक काट के डाला है और हरी मिर्च भी बारीक काट के डाली है। साथ ही नमक स्वादानुसार, उसी के साथ में थोड़ी सी चीनी बैलेंस करने के लिए फ्लेवर। एक चुटकी जितना गरम मसाला, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा विनेगर डालना है इसमें। अब इसे कर देना है मिक्स। लेकिन मिक्स करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हल्के हाथों से मिक्स करें, ज़्यादा मसले ना, वरना प्याज तुरंत फिर से पानी छोड़ने लगेगा। अब यहाँ देखिए मैंने एक लोई ले ली आटे की और इसे पैरे में बेल रही हूँ। अब जैसे हमने स्टफिंग वाले पराठे किए थे ना, कि थोड़ा सा हमने बेला पूरी जितना, फिर उसके अंदर स्टफिंग डाल दिया, फिर उसको बेला, वैसे हमें ये नहीं करना है। हमें इसे पूरी तरह बेलना है। मतलब जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे हम पूरी तरह से इसे बेल लेंगे। रोटी की तरह हमें इसे बड़ा बेलना है, क्योंकि हम इस तरह से स्टफ नहीं करेंगे जैसे हमने आलू के पराठे में या पनीर पराठे में किया था। हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक बड़ी रोटी बेल ली और इसे एकदम अच्छे से हमें बेल लेना है आटा लगा के। उसके बाद में ये जो प्याज है वो हम इस पे रखेंगे और फिर हमें उसको लच्छा करना है ना। तो लच्छा करने के लिए, यानी कि लच्छे वाले पराठे बनाने के लिए, हमें इसे फोल्ड भी तो करना पड़ेगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी टेक्निक है, आप आराम से कर सकते हैं इसे।
घर पे 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद तो देखिए एकदम बढ़िया से आप लच्छे पराठे बना सकोगे। ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज़ जो है वो पूरा स्प्रेड कर दिया है और इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें ले लेना है एक चाकू यानी कि छुरी और उससे इस तरह से एक लाइन निकाल लेनी है, यानी कि हमें एक छोटा कट दे देना है। अब देखिए इसको इस तरह जो कोन होता है ना, आइसक्रीम का वगैरह कोन होता है, उस तरह से हमें इसे मोड़ते जाना है। इस तरह मैं पूरा जो हमारा पराठा है उसे मोड़ते जाऊंगी। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि स्टफिंग ज़्यादा है तो आप जो एंड की स्टफिंग है वो निकाल सकते हैं और फिर इसे बंद कर सकते हैं। अगर एंड की स्टफिंग आप नहीं निकालोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो उससे अच्छा आप इसे निकाल के इस तरह से देखिए आपका कोन बन गया। अभी ऊपर से इसे प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद अब इसे आटा लगाना है। अब देखिए ये लच्छा पराठा है, इसमें हमने प्याज डाल दिया है, तो ये एकदम अंदर नहीं रहेगा। जैसे हमारा स्टफिंग वाले पराठे में स्टफिंग अंदर चली जाती है ना एकदम, वैसे नहीं रहेगा। थोड़ा-थोड़ा प्याज आपको बाहर दिखाई देगा और वो बाहर निकलेगा भी। तो आपको उसी के साथ बेलना है, धीरे-धीरे बेलना है। आपको बिल्कुल भी इसे ज़ोर से यानी वज़न देकर नहीं बेलना है, एकदम लाइट हाथों से इसे बेलना है और आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे आटा लगाते हुए बेलना है। और जैसे अगर आपको ऊपर से प्याज़ दिखता भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वैसा दिखना चाहिए, तभी जाकर वो प्याज़ अच्छे से कैरेमलाइज़ होगा। पराठा एकदम यम्मी लगेगा, मतलब इतना गज़ब लगता है ये पराठा, क्या बताऊँ मैं आपको। करने में आसान है, ज़्यादा कुछ हमें चाहिए भी नहीं उसके लिए। बस घर में प्याज़ हो तो आराम से ये पराठा आप बना सकते हैं। अब देखिए हमें दोनों तरफ से इसे एकदम अच्छे से सेकना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें इसे और एकदम पतला भी नहीं करना है। अब इसमें मैं लगा रही हूँ घी। आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं, अमूल बटर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद है आप लगा सकते हैं। मुझे घी पसंद है तो जनरली मैं घी लगाती हूँ। अगर आप फूड बिज़नेस कर रहे हैं तो आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको इकोनॉमिकल लगती है, और अगर आपको फूड बिज़नेस करना है इसका, तो आप सिर्फ़ पराठों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ़ पराठों का भी बिज़नेस कर सकते हैं स्विगी, ज़ोमैटो वगैरह पे। इसके साथ आपको दही, अचार वगैरह देना होता है। आप चाहे तो इसको पेपर में पैक करके फिर बैग में पैक करके दे सकते हैं, यानी कि जो फूड पेपर होता है ना, फूड ग्रेड पेपर, उसमें आप पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पैकिंग भी हो सकती है। देखिए कितना बढ़िया हमने दोनों तरफ से सेक लिया है पराठा और ये प्याज का लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिए और आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए और मुझे लिखकर बताइए कि नेक्स्ट आपको क्या देखना पसंद होगा।